हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तो आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ज्ञान विद्याकुल में। प्यारे बच्चों दोस्तों, आज हम फिर से एक महत्वपूर्ण चैप्टर न्यू एनसीईआरटी कक्षा 6 का लेकर आए हैं। चैप्टर नंबर 7 है ताप एवं मापन। ठीक है, तापमान क्या होता है, तापमान को मापा कैसे जाता है, इसका क्या यूज है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, होता क्या है ये, मापा कैसे जाता है, आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले। कक्षा 6 न्यू एनसीईआरटी करते हैं स्टार्ट। ठीक है, वैसे खैर हम सभी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, है ना, और पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो कक्षा 5-6 तक तो पहुंच ही गए हैं। और काफ़ी समय काफ़ी ऐसे मतलब ऐसा कई बार ऐसा टाइम आया होगा जब हमारे से रिलेटेड, अपने से रिलेटेड टेम्परेचर मापा गया होगा। जैसे बुखार चढ़ा तो मम्मी पकड़ती है, अरे गर्म हो गया, अरे अरे क्या विचार, अरे तेरा बुखार चढ़ गया, लेके चलो इसको, 100 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है इसको, है ऐसे चेक किया जाता है। फिर डॉक्टर मुंह में देता है एक क्या, तापमापी, इलेक्ट्रॉनिक तापमापी, या फिर कांख में रखता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ज़्यादा है क्या भाई साहब, इसको तो यहीं एडमिट करने की ज़रूरत है, दिया जाए इसको, इंजेक्शन लगाया जाए। ठीक है, या फिर टेम्परेचर हम किसी भी, जैसे अरे भाई आज तो बहुत तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, आज मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए अभी के लिए, नहीं तो मेरा पूरा, ठीक है ना, मतलब हालत ख़राब हो जाएगा। ओके, तो ये सब टेम्परेचर के बारे में चलते हैं, करते हैं और सीखते हैं टेम्परेचर को। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही न जाए। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही न जाए। किसका? टेम्परेचर का। लाम्बोक और उसकी बड़ी बहन फिबान, लाम्बोक और उसकी जो बड़ी बहन है फिबाक, और उसकी बड़ी बहन है फिबान, शिलोंग में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? शिलोंग में रहते हैं। शिलोंग कहाँ है? शायद मेघालय में होगा। ठीक है, एक दिन दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लाम्बोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। ज्वर मानी बुखार, ठीक है ना, फीवर। ठीक है, फीवर, इसका आभास हो रहा है, फीवर का आभास हो रहा है। फिबान ने उसका माथा स्पर्श किया, सर चेक किया, और है क्या तो उसे लगा कि छोटे भाई को ज्वर हो सकता है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी माने थर्मामीटर निकाला और उसे तापमापी का समग्र माने टिप माने अगला भाग साबुन से साफ और जल से धोया और लाम्बोक का तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसको का शरीर का तापमान सामान्य तापमान था। शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 33 डिग्री सेल्सियस। इट्स आवर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, लगभग लगभग होता है। अगर एक दो आगे बढ़ जाए, एक दो कम हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हमें एक्सरसाइज की होती, टेम्परेचर बढ़ जाता, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो सामान्य था, सामान्य तापमान था। तो बहन को टेंशन नहीं हुआ कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन खत्म करो, है कि नहीं? कछु टेंशन नहीं रखनी अपने को, है ना। और उसे सुखाया और वापस रख दिया। लाम्बोक ने कहा हाँ, वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले तत्पश्चात कुछ समय आराम करें। गर्म या ठंडा, गर्म या ठंडा क्या होता है? ठीक है, मानी गर्म क्या होता है? देखो गर्म अगर हम समझे कि नॉर्मली जैसे अपनी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री। अगर हमें 37 डिग्री से किसी ज़्यादा गर्म वाली चीज़ को, ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ को छुएंगे तो हमें गर्म फील होगी, और हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर की चीज़ को यदि छुएंगे तो हमें ठंडा फील होगा। ठीक है, अब बहुत ठंडा और बहुत गर्म एक अलग बात है, आगे इसको देखेंगे। हम जानते हैं, हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं
दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। उदाहरण के लिए ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा किसी प्रसिद्ध माने रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। यह केवल जल के दो नमूनों को के स्पर्श मात्र से अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम यह सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियां पर विश्वास कर सकते हैं? इस बात का पता लगा है, ठीक है ना। सब कुछ इस चीज से पता नहीं लग सकता कि हम छूकर किसी चीज का ये अनुमान नहीं लगा सकते कि क्या ये गर्म है क्या ये ठंडा है। अब इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या हम हमेशा 100% सही होते हैं या क्या हम हमेशा 100% गलत भी हो सकते हैं या कुछ कुछ गलत भी हो सकते हैं। देखिए, अपने जो शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं, अब टेम्परेचर को कौन मेजरमेंट करता है? अपनी स्किन, ठीक है। अपने सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? स्किन है। तो स्किन जो है वो टेम्परेचर का मेजरमेंट करती है। तो भाई टेम्परेचर का मेजरमेंट कैसे किया जाए? लीजिए, ठीक है। हम क्या करेंगे? हम करेंगे एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप है कि 3 बड़े बर्तन लीजिए, नाम लिख दीजिए कै खे गए, ठीक है। और गर्म पानी, कै में गर्म पानी और खे के अंदर नल का पानी, और जो गए पात्र है उसमें बर्फ डालकर ठंडा करें। मतलब आप समझे कि गर्म पानी कै में, फिर नॉर्मल पानी और फिर है ठंडा पानी गै में। 3 प्रकार के हमने लिए। आगे लीजिए कि हम यह क्रियाकलाप 2 भागों में संचालित करेंगे। एक तो पूर्वानुमान एवं प्रेक्षण। पहले पूर्वानुमान कीजिए कि आप क्या अनुभव करेंगे। पहले से अनुमान कर लेंगे कि भाई जो गर्म पानी है तो उसमें तो गर्म ही फील होगा, नॉर्मल पानी है उसे नॉर्मल फील होगा, ठीक है, और ठंडा पानी है उसमें ठंडा फील होगा। ये पूर्वानुमान है अपना, ठीक है। अब आप अपना दाहिना हाथ पात्र कै में एवं बायां हाथ पात्र गै में, मतलब एक तो गर्म में डुबाएं एक ठंडे में डुबाएं। एक हाथ को गर्म में डुबाएं एक हाथ को ठंडे में डुबाएं, ठीक है। 2 मिनट रखना है, 2-3 मिनट रखना है, 1-2 मिनट रख लेना। फिर दोनों हाथ पात्र में डूबे रहने दें और गै कै और गैस से अपने हाथ बाहर निकालकर हाथ को एक साथ डुबोए खे में। इस पात्र में डुबो दे, एक साथ डुबो दे खे पात्र में डुबो दे। किस में डुबो दे? खे पात्र में डुबो दे। अब क्या फील करोगे? देखो, ये क्या है? ठंडा, ये क्या है? गर्म। 2 मिनट तक रखना है, 1 से 2 मिनट। फिर अचानक से दोनों हाथों को निकाल के कहाँ डाल देना है? नॉर्मल में। कहाँ डाल देना है? नॉर्मल में डाल देना। अब क्या फील होगा? अब आप बताओ क्या फील होगा? कुछ समझ में आया कुछ कि भाई फील क्या होगा? क्या फील होगा? तुलना करो कि भाई फील क्या हुआ। बहुत गर्म फील हुआ, नॉर्मल फील हुआ, या क्या फील हुआ? कैसा लगा? अपने को लगा कैसा? तो तुलना कीजिए कि क्या आपके प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ से यह अनुभव किया कि पात्र खे का जल ठंडा, जबकि आपका बायां हाथ यह अनुभव करता है कि जल गर्म है। इन प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? मतलब एक हाथ तो ठंडा फील करेगा, एक हाथ गर्म फील करेगा, क्योंकि जो ठंडा हाथ है वो उस पानी में जाएगा तो वो गर्म फील करेगा, और जो गर्म हाथ है वो उस पानी में जाएगा तो ठंडा फील करेगा, ठीक है। तो दोनों ही तो अपने पूर्व अनुमान अपने आसानी से सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। इंद्रियों पर पूरी तरीके से विश्वास मतलब सदैव सही नहीं रहता है। अब आ गया अपना ताप बोले तो टेम्परेचर। ताप को क्या कहेंगे भाई? टेम्प वाला रेचर, टेम्परेचर। ताप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेम्परेचर। किसी भी पिंड की गर्माहट अथवा ठंड का विश्वसनीय माप उसका ताप होता है। उसका क्या होता है? ताप होता है। किसी गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। गर्म पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। 2 पिंडों के मध्य तापांतर मानी तापों का अंतर हमें यह बताता है कि एक पिंड दूसरे पिंड की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो
मापता है उसे हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? तापमापी या फिर थर्मामीटर कहेंगे। ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला थर्मामीटर, ठीक है। डॉक्टरी थर्मामीटर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है, जबकि अपना जो क्या बोलते हैं कौन सा प्रयोगशाला थर्मामीटर कांच का बना होता है। इसका बना होता है माय डियर, कांच का बना होता है, ठीक है। मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्य के लिए भी प्रयुक्त होता है। आइए हम तापमापियों के विषय में अधिक सीखते हैं और जानते हैं कि उन्हें तापमापन के लिए कैसे उपयोग में लाया जाता है, कि तापमापन के लिए उन्हें हम कैसे उपयोग में लाएं। आगे आगे ताप का मापन, ठीक है। किसका मापन? ताप का मापन, कि टेम्परेचर को कैसे मापा जाए, ठीक है। टेम्परेचर को कैसे मापा जाए, तो ताप मापन के लिए सबसे पहले हमने ले लिया डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, थर्मोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर भी कहेंगे, ठीक है। इसमें काफी सारी सुविधाएं होती हैं इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर के अंदर, थोड़ा सा महंगा भी आता है, ओके। तो ये इसका अग्रभाग होता है, जिसे हम टिप कह सकते हैं। यही टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होता है। क्या होता है? टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस यही होता है। और यहाँ पे ये बताता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस चलता है, इसको चार्ज किया जाता है। इसमें एक छोटा सा बैटरी होता है। क्या रहता है? इसमें छोटा सा बैटरी होता है। और अभी जो 37 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, इट्स आवर बॉडी टेम्परेचर, नॉट अदर, ठीक है। हमारे रूम टेम्परेचर की बात करें तो नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर लिया जाता है वो 27 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और ये अपने लिए कंफर्टेबल रहता है, ठीक है ना। 27 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल है सभी के लिए, अपने मतलब मानव के लिए। अपना 37 डिग्री होता है। 27 डिग्री में ना तो हम गर्मी फील करेंगे, नहीं हम ठंड फील करेंगे, नॉर्मली मजा वाली फीलिंग लेंगे, है ना, मजे से रहेंगे, मजे वाली फीलिंग लेंगे, वाह जिंदगी कट रही है कि नहीं। चलिए तो चेक करते हैं। संभवतः आप चित्र 7.2 में दर्शाए गए तापमापी से परिचित होंगे। हाँ, काफी समय बाद देखा है हमने, और जिससे हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे ज्वर तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप में दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर कहलाते हैं। अंकीय कहलाते हैं या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर। ये बैटरी चालित होते हैं और किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रहने पर ये तापमापी शरीर का ताप मापते हैं। किसका मापते हैं? शरीर का ताप मापते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ओके चलते हैं। अब चलिएगा, अब आगे अपने पास देखिए, यही है, वही थर्मामीटर है, ये थोड़ा सा दूसरा है, देखेंगे। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर सामान्य उपयोग किया जाने वाला मापक्रम है, और इसका जो स्केल होता है वो किस में प्रदर्शित होता है? सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है ना। इस मापक्रम का ताप डिग्री सेल्सियस, जिसे हम ये पहले डिग्री फिर बाद में सी दर्शाते हैं। अब आगे आ गया, वही है, डॉक्टरी थर्मामीटर नहीं है, हम इसे प्रयोगशाला थर्मामीटर कहेंगे। कि प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे का जो यहाँ पे पारा भरा होता है, इसमें उसमें पारा नहीं रहता है, यहाँ पारा भरा है, उसमें नहीं रहता है पारा, ठीक है। तो में पारा माने मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था, लेकिन पारा मानी जो मरकरी है एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है। दुर्घटना वश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन है।
व्यवस्थित रूप से निपटान क्या है, कठिन। मान लीजिए गलती से किसी बच्चे ने इसको मुंह में चबा लिया, इसके बल्ब को, ये जो रहता है ये बल्ब, तो भाई साहब बच्चा मरेगा ही, क्योंकि पारा बहुत जहरीला होता है। क्या होता है? जहरीला होता है। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है। इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। इसीलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों के द्वारा किया जाता है। ऊष्मा संवेदक मान थर्मिस्टर लगे रहते हैं, उसमें क्या लगे रहते हैं? थर्मिस्टर लगे रहते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जब कोविड-19 आया था तो बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए बिना टच किए गए ऐसे डिवाइस थे जो वैसे ही दूर से फोटो खींच के टच, अरे मार, अरे वाह, क्या थर्मामीटर, मतलब दूर से, मतलब एक बुलंद दूर से ही आदमी से स्कैन करके पता लगा, अरे इसका इतना टेम्परेचर है, बुखार चढ़ रहा है, ना दूर बाहर चल, हो सकता है तेरे को कोरोना हो। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से भी माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? तो वो थे भाई साहब बिना संपर्क में आए हुए, है ना। वे संपर्क रहित तापमापी हैं जिन्हें अवरक्त तापमापी कहा जाता है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा कम करते हैं। संक्रमण का खतरा जो है क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये लग रहा है ना संक्रमण, ये है अवरक्त तापमापी। कौन सा तापमापी कहेंगे इसे? हम अवरक्त तापमापी कहेंगे। तो आइए करते हैं फिर एक्स वाला पेरिमेंट। क्या करते हैं? एक्स वाला पेरिमेंट। आइए अब हम शरीर का ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करें और अपना स्वयं का ताप और अपने कुछ मित्रों का ताप माप सकते हैं। आप अपने मित्रों से बात कीजिए और उनमें से कौन कौन से मित्र आपके द्वारा आपके शरीर के ताप का मापन करवाने के इच्छुक हैं। ठीक है ना। तो टेम्परेचर का पता करेंगे कि कौन कौन सा है अपने मित्र अपने साथ सावधान है या नहीं है ना। अब क्या क्या सावधानी बरतनी है वो भी हम जानेंगे, कैसे टेम्परेचर लिया जाएगा वो भी हम यहाँ पे जान लेंगे। ठीक है ना। क्या क्या हमें सावधानी बरतनी है, क्या नहीं बरतनी है, वो सब हम यहाँ पे जान लेंगे। तो आगे है अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग माने टिप माने साबुन जल से धो लीजिए अच्छे से। फिर तापमापी का पुनः नियोजन करें माने रीसेट बटन दबाएं, दबाकर उसे रीसेट कर लें। फिर तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कीजिए और तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने तक प्रकाश के चमकने तक प्रतीक्षा करें। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्शन ताप पढ़िए। तालिका 7.1 में अंकित कीजिए। तापमापी का अग्रभाग साबुन जल से साफ कीजिए और सुखा लीजिए। फिर उसके बाद उसे वापस से पैक करके रख दीजिए या फिर दूसरे व्यक्ति के लिए यूज ले सकते हैं। अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय निम्न सावधानियां रखें। तापमापी का उपयोग दिशा निर्देशों माने पुस्तिका में पढ़ने के बाद करना चाहिए। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व और पश्चात उसको साबुन से और जल से अच्छे से धो लेना चाहिए, सुखा लेना चाहिए, उसके बाद उपयोग करना चाहिए। तापमापी धोते समय ध्यान रखना चाहिए कि अंकीय अंक दर्शाने वाले इससे अर्थात अंक प्रदर्शित करने वाले पर जल न डाले, है ना, उधर ही डाले जो मुंह में जाता है। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए, काफ़ी कमज़ोर हिस्सा होता है, अगर आप उसे अग्रभाग से पकड़ोगे तो ब्रेक हो सकता है। ठीक है। सभी का टेम्परेचर लेके आप तालिका में भर सकते हैं और उसे मेजरमेंट कर सकते हैं। आगे स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। किंतु क्या आपके द्वारा किए गए क्रियाकलाप में आपने पाया कि प्रत्येक बच्चे के शरीर का सामान्य तापमान 37 ही था, अथवा कुछ बच्चों का शरीर के ताप का सामान्य तापमान से कुछ कम कुछ अधिक? ठीक है। देखो सभी का टेम्परेचर बिल्कुल एग्जैक्ट 37 नहीं होता है। इट में बी डाउन और इट में बी अप।
थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। और समथिंग समथिंग डिपेंड करता है कि उस टाइम का वातावरण भी कैसा है। यदि वातावरण गर्मी वाला है तो टेम्परेचर थोड़ा बड़ा मिलेगा, सर्दी वाला है तो थोड़ा डाउन ही मिलेगा बॉडी का टेम्परेचर ऑन एन एवरेज। बट कितना रहेगा, 37 अप्रोक्सीमेट रहेगा। क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्य वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा सा अधिक होता है, ये कम होता है? बताओ, फटाफट से बताओ, ठीक है ना। ज्यादा होता है या अधिक होता है, मुझे आप बता दीजिएगा कि क्या होता है। सोचो। चले सोचते हैं। क्या समृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के शरीर का तापमान की तुलना में कम होता है? चेक करते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37 डिग्री नहीं हो सकता, कम या ज्यादा हो सकता। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत तापमान होता है, ये औसत ताप होता है। इसीलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का ताप 37 डिग्री से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर निर्भर करता है, उम्र पर, दिन का समय कैसा है, गर्म है, गतिविधि कैसी चल रही है, नॉर्मल या कुछ काम कर रहे हैं। आप दिन के भिन्न भिन्न समय पर एक माह तक अपने ताप का मापन कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में अंकित कीजिए। एक माह पश्चात अपने शरीर के अंकित पर ताप का विश्लेषण कीजिए और देखिए कि क्या उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। यदि हाँ तो विचार कीजिए कि इसका क्या कारण हो सकता है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, ऊपर नहीं होता है। 35 डिग्री से तो नीचे नहीं होता है, 42 से ऊपर नहीं होता है, इससे ज्यादा सॉरी। आई एम रियली सॉरी। चलिए चलते हैं आगे और पढ़ते हैं थोड़ा सा। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का तापमान देखो, अगर 35 डिग्री से कम हो जाए या 42 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति है उसके बीमार होने की संभावना होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर रेंज में ही, एक प्रास में ही कम या ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा हो कम हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, बीमार हो सकता है व्यक्ति। आगे है स्केल माने फरनाइट स्केल। ताप मापने का अन्य जो स्केल है फरनाइट है, डिग्री फरनाइट है, इसका क्या होता है, डिग्री फरनाइट होता है और इसे एफ से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें जो मनुष्य का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98.6 डिग्री फेरेट, ठीक है ना, फरनाइट होता है, तुल्य होता है। अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फरनाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता। वैज्ञानिक कार्यों के लिए एक अन्य स्केल उपयोग में लाया जाता है जो कि रहता है आपका केल्विन स्केल है जो वैज्ञानिक यूज में लाया जाता है। और इस केल्विन स्केल पर ताप का मापन केल्विन है, जिसे कैसे दर्शाया जाता है, और एसआई मात्रक केल्विन ही है, ठीक है। ताप मापने का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर मापने की इकाई है वो केल्विन ही है। कौन सी आपकी, केल्विन, ठीक है। ठीक है, केल्विन प्राप्त करने देखो अपना 37 डिग्री था और केल्विन प्राप्त करना है तो इसमें कितना और जोड़ देंगे, हम जोड़ देंगे 273.15, तो अपने को क्या मिलेगा, केल्विन मिल जाएगा। तो 0 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, तो 310.15 केल्विन। केल्विन की डिग्री नहीं लगती है,
तो केल्विन अपना क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा, अपनी बॉडी का टेम्परेचर। मानी तीनों ही माप क्रमों के नाम उन्हें विकसित करने वाले वैज्ञानिकों जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के नाम पर रखे गए हैं। ताप मापने को ये नाम इन वैज्ञानिकों के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने विकसित किया उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। हम सेल्सियस स्केल का ताप केल्विन स्केल में निम्नतम परिवर्तन कर सकते हैं। केल्विन स्केल लाना है तो हम क्या करेंगे, सेल्सियस में जो है उसमें 273.15 और जोड़ देंगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है वैज्ञानिक हैं भाई साहब, अलग अलग अपने नामों से ही उनका सम्मान में उनका नाम रख दिया गया, जो अपने पास पैमाने हैं। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल या केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षरों से लिखकर आरंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों में डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर के रूप में करके ही लिखा जाता है। ताप के इन मात्रकों के संकेत सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और अंग्रेजी में बड़े अक्षर में दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए कि डिग्री का संकेत जो है केल्विन डिग्री केल्विन के साथ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसके साथ नहीं होता है। बाकी दोनों के साथ, फ़ारेनहाइट के साथ भी आता है और सेल्सियस के साथ भी उसका यूज़ किया जाता है। के साथ नहीं लिखा जाता है। वाक्य के अंत के अलावा अन्य संकेतों के बाद कहीं भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या मात्रक के मध्य सदैव रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। मतलब अगर अपने को कुछ लिखना है, जैसे 5 डिग्री सेल्सियस लिखना है, तो इनके बीच में एक स्पेस होना चाहिए, एक अक्षर का। ठीक है, ये अपने को स्पेस देना है। अंकीय मान और मात्रक के अंदर एक रिक्त स्थान अपने को देना है। आगे है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ का ताप मापने के लिए किया जा सकता है? नहीं। आगे है, नहीं, उबलते जल और बर्फ का ताप डॉक्टरी थर्मामीटर का मापन सीमा से बाहर होता है। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेड टेम्परेचर ही माप सकती है, मैं और टेम्परेचर को ये मेजरमेंट नहीं कर सकती। ठीक है, आगे ताप मापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था, यद्यपि ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है। अतः केवल नाड़ी दर के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। नाड़ी के आधार पर ही ज्वर का निश्चय नहीं किया जा सकता। हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा से बाहर ताप कैसे माप सकते हैं? तो उसके लिए अपने को प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है, और ये आ गया अपना प्रयोगशाला थर्मामीटर। ठीक है, इसके अलावा भी और भी थर्मामीटर होते हैं प्रयोगशाला के, वो भी अपने बहुत ज़्यादा माइनस और बहुत ज़्यादा गर्म के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला तापमापी ये वाला होता है। ठीक है, कांच का बना होता है प्रयोगशाला तापमापी, और इसी से प्रयोगशाला के अंदर उपयोग किए जाने वाले बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इसी से मेजरमेंट की जाती हैं। प्रयोगशाला तापमापी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय में प्रयोगशाला में उपलब्ध प्रयोगशाला तापमापी संभवतः चित्र में दर्शाए गए तापमापी के समान ही हो सकता है। हाँ, ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ऐसा ही होता है, यही होता है। इसके अंदर कितने डिग्री सेल्सियस तक है? ये 60, 70, 80, 90 से ज़्यादा तक है ना, 70, 80, 90, 100 से ज़्यादा तक का है। और
नीचे माइनस का कुछ नहीं है इसमें ना, माइनस वाली चीज़ों को माप, -10 डिग्री तक ही माप सकता है ये, उससे ज़्यादा नहीं माप सकता, उससे ज़्यादा क्या नहीं कर सकता है, माप नहीं सकता है। ठीक है, इसके अलावा भी रहते हैं जो -40 डिग्री, -100 डिग्री, ठीक है, -70 डिग्री को नाप सकते हैं, और 100 डिग्री से ज़्यादा वाले टेम्परेचर को भी नाप सकते हैं। 350 तक होता है क्या उसके अंदर, क्या बोलते हैं, अपनी जो लैब होती है उसमें 350 डिग्री तक नाप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस तक। प्रयोगशाला कई प्रकार के होते हैं, प्रयोगशाला तापमान भी कई प्रकार के होते हैं, किंतु आपके विद्यालय में जो है वही ऐसा ही होगा, समान हो सकता है। यह एक कांच की बंद मुंह वाली लंबी और संकरी और एक समान व्यास की नली का जैसा ही होता है। इस नली के एक सिरे पर तो बल्ब लगा रहता है, नीचे जिसमें द्रव भरा रहता है वो होता है पारा। बाहर से देखने पर नली में बल्ब के ऊपर द्रव का एक संकीर्ण मन स्तंभ देखा जा सकता है। नली के साथ साथ सेल्सियस स्केल अंकित होता है और ताप में परिवर्तन के साथ द्रव स्तंभ नली में बढ़ता या घटता है। सेल्सियस स्केल का वह चिन्ह जिससे द्रव स्तंभ का शीर्ष स्तर मेल खाता है ताप का पाठ्यांक होता है। ताप का क्या होता है, पाठ्यांक होता है, ठीक है ना, ताप का क्या होता है भाई, पाठ्यांक होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आगे आगे। ओहो, चलिए आगे है प्रयोगशाला तापमापी में प्रयुक्त द्रव सामान्यतः अल्कोहल की सुविधा के लिए लाल रंग से मिश्रित अथवा पारा मरकरी होता है। ठीक है, मतलब बहुत चीज़ें माइनस में नापनी है तो हम अल्कोहल का यूज़ करते हैं, अन्यथा पारा वाला ही जो है थर्मामीटर उसे यूज़ कर लेते हैं, उसी से अपना जो काम हो जाता है। ठीक है, लैब के अंदर यूज़ नहीं है ज़्यादा। अल्कोहल का तो हम तब यूज़ करते हैं जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाए, ठीक है ना, क्योंकि अल्कोहल का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस पर वो माइनस में जाके 1 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल जमता ही नहीं है। रख के देख लेना फ्रिज में। आइए दिए गए प्रयोगशाला तापमापी का ताप परिसर ज्ञात करें। क्या एक प्रयोगशाला तापमापी लीजिए और उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए। ठीक है, सावधानी क्या रखनी है कि भाई उसका जो बल्ब है उसको पकड़ के नहीं उठाएं। अगर उसका बल्ब पकड़ के उठाया, टूट गया, आपने खा लिया, तो भाई साहब वो जहर होता है बना बनाया। ठीक है, जहर होता है बना बनाया, आपको सल्टा देगा। क्या कर देगा, सल्टा देगा भाई साहब, यहीं सल्टा देगा, सोचने की टाइम भी नहीं देगा, वो सोचने का टाइम भी नहीं देगा। रेंज की बात करें तो जो चित्र में दिया गया था उसका रेंज होता है -10 डिग्री से कितने तक, 110 डिग्री सेल्सियस तक। मतलब इन दोनों को जोड़ोगे तो 120 डिग्री सेल्सियस का उसका रेंज होता है। ठीक है ना, दोनों जुड़ेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे, तो 120 डिग्री सेल्सियस की उसकी रेंज है, परास है। ठीक है, क्या है उसकी रेंज है, परास है। चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसमें दिया हुआ है जो अपना टेम्परेचर है, यहाँ 10, यहाँ पे 20, मतलब ये जो दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ये भी जो 1 डिग्री सेल्सियस के अंदर क्या दिए हैं, भागों के अंदर इसे डिवाइड किया गया। 10 भाग, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे डिवाइड किया गया और प्रत्येक भाग के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस लिया गया। मतलब इसका जो अल्पतांक है वो 1 डिग्री सेल्सियस है। अल्पतांक 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 कितना है इसका, 1 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है अल्पतांक। कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी गिर गया भाई, गिर गया। आगे है अपने पास प्रयोगशाला तापमापी के अंदर, ये देखो अच्छे से दिखाया गया है अल्पतांक जो है यहाँ पे, है ना, यहाँ से चेक करके यहाँ पे कि जो दिया गया है वो अल्पतांक होता है। ठीक है, क्या है, अल्पतांक होता है। प्रयोगशाला
तापमापी से ताप मापने की सही विधि, सही विधि यही है कि जब भी हम टेम्परेचर मेजरमेंट करें तो तली में अड़ा के नहीं रखें उसको, किसी एक स्टैंड पर उसको अच्छे से लगाएं, जिससे कि टेम्परेचर अच्छे से, जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर हम माप सके, न कि बीकर का टेम्परेचर। आगे बात समझ में आगे आ गया है अपने पास कि क्या है, ये है क्या कुछ काम का? नहीं, ये सिर्फ नापने का थोड़ा सा प्रोसीजर है कि हम टेम्परेचर जो मापे कैसे। तो मैं आपको समझाऊं कि जब भी हमें लेना है कोई भी बीकर, तो बीकर के अंदर ध्यान रहे, अगर टेम्परेचर मापी रखनी है तो अड़ा के नहीं रखें, टच करके यहीं से दूर से यहीं कि वो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, और यहीं से यहीं पे किसी स्टैंड से उसको क्या कर दे, लगा दे ताप मापी को, जिससे कि वो अच्छे से टेम्परेचर माप सके। ठीक है, और कोई भी काम जो आप लैब में करें शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें, बिना शिक्षक के मार्गदर्शन में नहीं करें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। यहाँ पर सही से दिया हुआ है कि हमें कैसे एक थर्मामीटर है उसको व्यवस्थित करना है। यहाँ पर एक ब्यूरेट स्टैंड दिया हुआ है जिस पे हम ब्यूरेट लगाते हैं, और यहाँ पे देखो अच्छे से इसको बांधा गया है, यहाँ से यहाँ लगाया गया है इसके अंदर, इस पदार्थ के अंदर, नीचे नहीं अड़ाते यहाँ पे तली में, क्योंकि यहाँ ये गर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने एक बर्नर लगा रखा, अगर हम इसको अड़ा के रख देंगे तो बर्नर सीधा कांटेक्ट में आ जाएगा थर्मामीटर के, तो बर्नर का टेम्परेचर दिखाएगा, न कि उस लिक्विड का टेम्परेचर दिखाएगा जो कि उसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आगे आ गया है अपने पास टेम्परेचर, ये मेजरमेंट किया गया है कि जो लोग हैं उनका टेम्परेचर क्या होगा। अब आगे अपने पास है वायु तापमापी। कौन सी तापमापी? वायु तापमापी। वायु ताप, वायु का टेम्परेचर, ठीक है, सूक्ष्म है, गर्म है, क्या है, ठीक है, अलग अलग मौसम में अलग अलग टेम्परेचर रहता है वायु का। वायु ताप, हवा का ताप। मानिए आप अपने विद्यालय के प्रयोगशाला में चिकित्सक के क्लिनिक में तथा अस्पताल की दीवारों पर तापमापी लटका हुआ देखा होगा, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। तापमापी कक्ष के ताप का लगभग मान बताता है, और इन्हें हम कक्ष तापमापी कहते हैं। क्या आप समाचार पत्रों, टीवी के समाचार में या इंटरनेट पर मौसम का पूर्वानुमान देख सकते हैं? देखा होगा आपने, और इसमें प्रत्येक दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान की जानकारी दे दी जाती है कि कल का टेम्परेचर ये रहने वाला है दिन का। ठीक है, तो वो पूर्वानुमान लगा लिया जाता है, और वो जो रहता है वो कक्ष तापमापी होता है। कक्षा में ऐसे लटका के रख दिया जाता है, दीवारों पे चिपका दिया जाता है पास में टच करके, तो हवा को सेंस करके ही बताता है कि हमारे इसका टेम्परेचर इतना है। ठीक है, आगे आ जाता है, आगे हम पढ़ते हैं कि वायु तापमापी कई विधियां, वायु ताप मापन की कई विधियां हैं। मौसम वायु ताप पर निर्भर करता है, इसीलिए पूरे विश्व में मौसम स्टेशनों पर इसे मॉनिटर किया जाता है। वायु ताप पर अंकित डाटा से अन्य कारकों के साथ मौसम के पूर्वानुमान के लिए भी उपयोग किया जाता, माने पहले के अनुमान के लिए भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब वैज्ञानिक से परिचय है, तो हमारे एक वैज्ञानिक जी हैं, मैडम जी हैं, इनका हम थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। वैज्ञानिक से परिचय, अन्नामणि जी हैं। क्या नाम है इनका? नाम अन्नामणि जी। ठीक है, साउथ की मैडम है, साउथ के वैज्ञानिक है, और 1918 से 2001 के बीच ये जीवित रही। अन्नामणि एक भारतीय वैज्ञानिक थी जिन्होंने भारत की मौसम विदुषी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कई मौसम मापन उपकरणों का आविष्कार और निर्माण किया, जिसके कारण इन उपकरणों के प्रति भारत की अन्य राष्ट्रों पर निर्भरता कम हुई। उन्होंने भारत में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के उपयोग की संभावनाओं पर भी खोजबीन की, जिससे भारत का नवीनकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में सम्मिलित हो गया। विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में क्या हो गया? अपना देश सम्मिलित हो गया। ठीक है, यहीं तक ही था भाई, अपना चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय किया होगा, और इन सब चीज़ों के बारे में भी जाना होगा कि वायु ताप क्या होता है,
ठीक है, मानी वायु का जो टेम्परेचर होता है, अभी का जो बाहर का मौसम है वो वायु टेम्परेचर ही है, समझ लीजिए। सेल्सियस स्केल जिसमें डिग्री सेल्सियस उसका रहता है, डॉक्टरी थर्मामीटर डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री सेल्सियस ये है। फरनाइट को डिग्री फरनाइट कह सकते हैं, और फरनाइट स्केल होता है। केल्विन को केवल के से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना चाहते हैं तो 200 कितना था, 273.15, ठीक है, ऐड कर देंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। प्रयोगशाला तापमापी कांच का बना होता है। ओके, तो ये सब अपने जो वहाँ हमने पढ़े थे वो सारे के सारे हैं। रही बात क्वेश्चन आंसर की, तो क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में अलग से करेंगे। वैसे कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य ताप क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस के सामान्य ताप कौन सा, फरनाइट का 98.4 डिग्री है, ठीक है। 98.6 है ना, 98.4 नहीं 98.6 है, तो फरनाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इन सब को हम आगे अलग से पूरा का पूरा एक लेक्चर लेंगे और सभी का सॉल्यूशन वहाँ पे करवाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हम आशा करते हैं आप सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमारे इस सेशन को शेयर करेंगे और हमें सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।